जय माँ काली। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और ये जानकारी हो सकता है आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। और ये जानकारी ये है कि आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको अपने आसपास से किसी कपड़ा जलने की या किसी सिगरेट की या मांस जलने की या किसी भी तरह की आपको जलने की दुर्गंध आती है और आपको ये समझ नहीं आता कि आखिर ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। आप कई बार तो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और कई बार ये चीज़ आपको इतना परेशान कर देती है कि आप इधर उधर लोगों के पास भटकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये दुर्गंध ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी आ रही है, आपको कंटिन्यूसली अपने पास ही दुर्गंध आती है। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके पास कोई वस्तु जल रही है या आपके साथ बैठकर कोई सिगरेट पी रहा है और आप इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको भी कुछ ऐसी जलने की बदबू आ रही है या आपको सिगरेट की बदबू आ रही है तो ये नकारात्मक है या सकारात्मक, और ऐसा किन व्यक्तियों के साथ होता है और क्यों होता है। तो इसीलिए अगर आप इस बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको भी अपने आसपास कुछ इस प्रकार की जलने की दुर्गंध आती है या बीड़ी सिगरेट की दुर्गंध आती है तो ये दो स्थितियों में होता है, और ये स्थिति नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी। यानी कि अगर आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति चल रही है तो भी आपको इस प्रकार की दुर्गंध आ सकती है, और अगर आपके साथ कोई बुरी शक्ति चल रही है या कोई शमशान की शक्ति चल रही है या किसी ने आपके ऊपर कोई शमशान की क्रियाएं की हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपके साथ इस प्रकार की कार्य हो सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये सकारात्मक किस स्थिति में होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है या आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो बाबा भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं या किसी ऐसे ग्रामीण देवी देवता की पूजा करते हैं जिनकी पूजा में सिगरेट का इस्तेमाल किया जाता है, या जिनको होका लगाया जाता है या जिनको बीड़ी लगाई जाती है। इस प्रकार से कई ऐसे ग्रामीण देवी देवता भी हैं, या जैसे बाबा भैरवनाथ जी भी हैं जिनकी पूजा में इस प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप इन देवी देवताओं के भक्त हैं या आप इन देवी देवताओं के साधक हैं और आप रोजाना अपने घर में या मंदिर में जाकर इस प्रकार की वस्तुएं उनको भेंट करते हैं और वो शक्ति आपके साथ अपने पूर्ण रूप से चल रही है, तो ऐसे में भी आपको अपने आसपास इस प्रकार की दुर्गंध आ सकती है, और ऐसे में डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये नकारात्मक उस स्थिति में होता है कि अगर आप किसी भी ऐसे देवी देवता की उपासना नहीं करते, ना ही आप उनकी पूजा करते हैं, ना ही आपने कभी उनको मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में इस प्रकार की कोई वस्तु अर्पित की है, और फिर भी आपको इस प्रकार की दुर्गंध अपने आसपास से आ रही है। और आपको जब भी ये दुर्गंध आए तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना होगा कि जब से आपको ये दुर्गंध आनी शुरू हुई है आपके घर में या आपके साथ किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। यानी मान लीजिए आपको अगर कल से इस प्रकार की दुर्गंध आनी शुरू हुई है तो आप इस चीज़ को नोटिस करें कि क्या कल से आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है या आपके साथ उस समय से कुछ बुरा ही हो रहा है, या जितने दिन भी आपको इस सिगरेट की या कुछ जलने की बदबू आ रही है तो क्या उस समय तक आपके साथ कुछ अनर्थ ही हो रहा है या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था या आपके नुकसान हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि आपको जो ये दुर्गंध आ रही है वो सकारात्मक है या नकारात्मक। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई देवीय शक्ति होती है तो वो देवीय शक्ति कभी भी उस व्यक्ति का बुरा नहीं करती, लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरी शक्ति चल रही है तो बुरी शक्तियों का कार्य ही होता है अन्य व्यक्तियों का बुरा करना। तो इसलिए अगर आपके साथ कोई बुरी शक्ति चल रही होगी तो अवश्य वो बुरी शक्ति आपका बुरा भी करेगी। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर समझें कि जब से आपको इस प्रकार की जलने की दुर्गंध आ रही है आपके साथ किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं या आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आ रही है।
क्योंकि काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी दुश्मनियों को पूरा करने के लिए इस प्रकार के भूत प्रेत का सहारा लेते हैं। और ऐसे में अगर उन व्यक्तियों ने आपके ऊपर किसी ऐसी बुरी शक्ति को भेजा है जिसकी मृत्यु जलने से हुई हो, या कोई शमशान की शक्ति हो, और जब वो शक्ति आपके पास आती है तो वो अवश्य ही अपना प्रभाव भी डालती ही है। तो इस तरह से ये 2 कारणों की वजह से आपको अपने आसपास जलने की या सिगरेट की दुर्गंध आ सकती है। और ये कारण सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। और ये समझना आपके ऊपर है कि आपके साथ ये सकारात्मक वजह से हो रहा है या नकारात्मक वजह से। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे देवी देवता की उपासना करते हैं और फिर आपको इस प्रकार की दुर्गंध आ रही है और आपके घर में या आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है, तो ये सकारात्मक है और उसी देवी देवता का प्रभाव है या उनकी कृपा है जिस कारण आपको इस प्रकार की दुर्गंध आ रही है। और अगर आप इस प्रकार से किसी भी ऐसे देवी देवता की उपासना नहीं करते जिनको सिगरेट लगाई जाती है या जिनको होका लगाया जाता है, और फिर आपको इस प्रकार की दुर्गंध आ रही है, और जब से आपको ये दुर्गंध आना शुरू हुई है तब से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, या जो भी आपके काम थे वो सब बिगड़ने लगे हैं, या जैसा आप चाहते थे उसके विपरीत आपके साथ हो रहा है, तो समझ जाएं ये नकारात्मक है। और अगर आपके साथ भी इस प्रकार से हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये नकारात्मक है और आपके साथ भी कोई बुरी शक्ति हो सकती है, तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको कई तरह के उपाय बताए हैं, उतारा बताया है, बहुत कुछ बताया है कि आप स्वयं अपने घर में ही कैसे उन बुरी शक्तियों को उतार सकते हैं बिना किसी के पास जाएं। तो आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।